मैं टुनटुन कर्मशिला यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार के सभी छात्र छात्राओं को मैं नमस्कार करता हूं। जिन छात्रों का सपना था कि बिहार में रहकर बिहार होम गार्ड की नौकरी करें, तो बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिनमें कुल 15,000 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब जिन छात्रों को इस नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इस वीडियो में मैं डिटेल्स जानकारी देता हूं कि उनकी एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मैं ए से लेकर जेड तक आपको बताएंगे, इसकी कट ऑफ कितना जाएगी, मतलब ए से लेकर जेड तक आपको जानकारी देंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं बिहार होम गार्ड 2025 की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि ओनली फॉर बिहार, यानी यह फॉर्म जो है बिहार के लिए ही है। वो भी बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट से आप निवास करते हैं, उसी जिला को आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो अगर आप सारण जिला के हैं और आपने डाल दिया दूसरे जिला में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप जिस जिले में हैं उसी जिला में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और दूसरा फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा अदर जिला में। तो यह बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 टोटल पोस्ट 15,000 है। इसमें पोस्ट की संख्या 15,000 है। अब जो छात्र जितना मेहनत करेंगे, इस 15,000 में उनका सिलेक्शन निश्चित और फिक्स रहेगा। तो आइए हम चल बताते हैं कि इसका अप्लाई डेट कब से और कब तक है। इसकी अप्लाई डेट 27/3/2025 से 16/4/2025 तक रहेगा, जिसमें अप्लीकेशन फी जो है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 200 रुपया, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को 100 रुपया। यानी इसका जो फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा तो उसका 200 रुपया लगेगा, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 200 और एससी एसटी फीमेल कैटेगरी के 100 रुपया। वही एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 19 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। यानी उस सबसे जो जितना ज़्यादा एज रहेगा, गारंटी उसका सबसे ज़्यादा मार्क्स में ऐड किया जाएगा। क्योंकि यह जो जितने कम उम्र के छात्र होंगे उनका मेरिट कम बनेगा, और जो जिनका एज ज़्यादा रहेगा उनका नंबर बेस से ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनका नंबर ज़्यादा मिलेगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मिनिमम आपका 12th चाहिए, कोई भी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। आप 12th किसी भी विषय से पास हैं, किसी सब्जेक्ट से पास हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको 12th पास होना जरूरी है। या मैक्सिमम आपका जो है ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, आप डाल सकते हैं। आइए इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें, कैटेगरी वाइज हम उसको डिफाइन करेंगे। पहला मेल और दूसरा फीमेल। हाइट जो है 1.62 आपका मिनिमम रहेगा, यानी 5 फीट 4 इंच। वही फीमेल कैटेगरी के लिए 1.53 सेंटीमीटर रहेगा, यानी इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 5 फीट 1 इंची के आसपास आएगा। वही चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर है, 79। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि मैक्सिमम हमको 85 चाहिए चाहे 90 चाहिए। आपका मिनिमम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 79 सेंटीमीटर लगभग यानी 31 इंच के बराबर होगा। वही फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 6 मिनट में मेल के लिए रहेगा। वही फीमेल के लिए 800 मीटर जो कि 5 मिनट को दौड़ लगाना है। वही गोला फेंक जो 16 पाउंड का होगा मेल के लिए, यानी लगभग 7 केजी का होगा मेल के लिए गोला फेंक, और फीमेल के लिए 12 पाउंड का यानी लगभग 5.5 केजी का फीमेल के लिए रहेगा। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट रहेगा मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट। वही लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट मेल के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए। यानी यह जो है ये मिनिमम है, मतलब ये आपको ना मेरिट दिलाएगा ना कुछ दिलाएगा। आपको अगर इतना क्राइटेरिया रखते हैं तब आपका पासिंग मार्क होगा, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आपका इससे मेरिट नहीं बनेगा।
तो इसके लिए अगर मेरिट आपको बनवाना है तो आपको इसके आगे हम बताएंगे कि मेरिट कैसे बनेगा। तो उससे पहले आप डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार रखिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले अपना 10th के जो मार्कशीट होगा उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक उसके बाद 12th पर अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। डोमिसाइल आपका यानी निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट बिहार का ही होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीएल है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको दो ही अनिवार्य है, डोमिसाइल कास्ट यानी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में फोटो फोटो वही लगाइएगा जो कि व्हाइट बैकग्राउंड हो और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखना अनिवार्य है, तब आपका वैलिड रहेगा। आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम में ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो सबसे आपका मेन जहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिए उसके बाद में आपका मेरिट जो बनेगा 3 स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप में रहेगा आपका फिजिकल में, हाई जंप से स्टार्ट होगा, उसके बाद में गोला फेंक में और तीसरा लॉन्ग जंप में। इसी पे आपका तीनों पे मेरिट बनेगा। तो सबसे पहले मेरिट इस आधार पे 1 नंबर में बनेगा कि आपका हाई जंप और मेल और फीमेल के लिए हाई जंप जो रहेगा 4 फीट से अगर कम आपका नंबर लाते हैं, 4 फीट अगर आप से कम अंक लाते हैं हाई जंप तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 4 फीट से अगर अधिक रहेगा तो एक अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट 3 इंच आप लगाते हैं तो 2 अंक मिलेगा। वही 4 फीट 6 इंच लगाते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। वही 4 फीट 9 इंच लगाइएगा तो 4 अंक मिलेगा। वही 5 फीट लगाइएगा तो 5 अंक मिलेगा। यानी आपको 4 फीट से अगर कम लगाते हैं तो आपका 0 अंक मिलेगा। 4 फीट से अगर ज्यादा लगाते हैं तब आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार आप फीमेल में देखिए 3 फीट से अगर कम अंक लगाते हैं हाई जंप तो आपका 0 अंक मिलेगा। यानी मिनिमम आपको 3 फीट के ऊपर ही लाना है। 3 फीट से अगर थोड़ा सा ज्यादा लाइएगा तो आपको 1 अंक मिलेगा। 3 फीट से अगर ज्यादा लाइएगा तो 1 अंक। 3 फीट 3 इंच लगाइएगा तो 2 अंक। 3 फीट 6 इंच अगर आप हाई जंप लगाते हैं तो 3 अंक मिलेगा। वही 3 फीट 9 इंच फीमेल के लिए तो 4 अंक। वही 4 फीट लगाएंगे तो 5 अंक मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के आपको यहाँ से मेल के लिए लगभग 4 फीट 9 इंच तब आपको 4 अंक मिलेगा। अगर इससे आप कम लगाते हैं तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। वही फीमेल के लिए लगभग 3 फीट 9 इंच। 3 फीट अगर 9 इंच आप लोग हाई जंप लगाते हैं फीमेल कैटेगरी के छात्रा को तो 4 अंक मिलेगा। इसी से आपको मेरिट यहीं से बनेगा। क्योंकि इसका नो एग्जाम है, इसमें आपका एग्जाम कोई नहीं है। आपको केवल आपका केवल फिजिकल से ही मेरिट बनेगा। तो आपको मेल कैटेगरी के लिए आपको 4 फीट 9 इंच, अगर हो सके तो आप 5 फीट लगा दीजिए तो सबसे बेटर रहेगा। लेकिन इससे कम लगाइएगा तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। वही दूसरा नंबर है लॉन्ग जंप। अगर मेल कैंडिडेट 12 फीट से अधिक लगाता है तब 1 अंक मिलेगा। 12 फीट लगाइएगा तो 0 अंक मिलेगा। वही फीमेल छात्र के लिए 9 फीट से अधिक लगाइएगा तब 1 अंक मिलेगा आपको। ठीक उसी प्रकार 13 फीट पर 2 अंक है। 13 फीट से अधिक लगाइएगा तब 2 अंक मिलेगा। 14 फीट से अधिक लगाइएगा तब 3 अंक मिलेगा। वही 15 फीट से अधिक लगाइएगा तब 4 अंक और 16 फीट से अधिक लगाइएगा तब 5 अंक। यानी आपको 15 फीट कम से कम हाई जंप लगाना है तभी आपका मेरिट बनेगा। अब मेल के लिए अगर 15 फीट लगाते हैं हाई जंप लॉन्ग जंप तभी आपका मेरिट बनेगा। वही फीमेल के लिए 9 फीट से कम 9 फीट से अधिक लगाइएगा तब 1 अंक मिलेगा। 10 फीट से अधिक लगाइएगा तब आपका 2 अंक मिलेगा। 11 फीट से
अधिक लगाइएगा तब 3 अंक मिलेगा, 12 फीट से अधिक लगाइएगा तब 4 अंक मिलेगा, 13 फीट से अधिक लगाइएगा तब 5 अंक मिलेगा। यानी फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 12 फीट लॉन्ग जंप कंपल्सरी है। अगर आप 12 फीट लगाते हैं तो आपका मेरिट कोई नहीं रोकेगा। और मेल के लिए कम से कम 15 फीट लॉन्ग जंप लगाएंगे तभी उनका मेरिट बनेगा, वरना हाई सब तीनों इससे मेरिट नहीं बनेगा क्योंकि इसका एग्जाम नहीं है। और गोला फेंक में हम बता दें आपको कि मेल कैटेगरी के लिए 16 फीट से अधिक फेंकेंगे गोला तो आपका 1 अंक मिलेगा। वही 17 फीट से अधिक फेंकेंगे तब 2 अंक, और 18 फीट से अधिक फेंकेंगे तब 3 अंक, 19 फीट से अधिक फेंकेंगे तब 4 अंक, और 20 फीट से अधिक फेंकेंगे तब 5 अंक। ये मेल कैटेगरी के लिए है। यानी लगभग आपको गोला फेंकना है 19 फीट। अगर मेल कैटेगरी 19 फीट नहीं फेंकते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वही फीमेल के लिए 10 फीट कम से कम अधिक बिगिएगा 10 फीट से तब आपका 1 अंक मिलेगा, 11 फीट से अधिक फेंकिएगा तब 2 अंक, अब 12 फीट से अधिक फेंकिएगा तब 3 अंक, 13 फीट से अधिक फेंकिएगा तो 4 अंक, और 14 फीट से अधिक फेंकिएगा तब 5 अंक। यानी फीमेल कैटेगरी के लिए आपको 13 फीट फेंकना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर इससे आप कम फेंकते हैं तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो आप 3 बात को ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि यह टोटल नंबर कितना है, 15 नंबर। मेरिट जो बनेगा इसी 15 नंबर पे बनेगा आपका मेरिट। तो 15 नंबर टोटल मार्क्स हुआ, उसमें आपको मेरिट कितना पे बनेगा, 12 या 13 पे बनेगा, ये 100% श्योर है। तो ये 12-13 नंबर जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक आपका मेरिट नहीं बनेगा। और जिनका मेरिट भी आ भी गया, जिनका मेरिट आ गया तो उसका कम से कम 1.5 गुना आपका रिजल्ट रहेगा मेरिट में। तब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में दोनों में उसका जो मिसमैच होगा उसमें उसको हटाया जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा 13% के ही चांस रखिए 13 अंक लाने का। 13 अंक लाने के लिए आपको 3 चीज़ का ध्यान देना है। मेल कैटेगरी के लिए हाई जंप, हाई जंप आपको कितना लगाना है, 4 फीट 9 इंच, 4 फीट 9 इंच। सबसे कम 4 फीट 9 इंच लगाइएगा तब आप इसमें फीमेल का वही 3 फीट 9 इंच। अगर 3 फीट 9 इंच नहीं लगाते हैं तो 4 अंक नहीं मिलेगा। अब आपको इसे कोशिश ज़्यादा करना है गोला फेंक में कि आपका 20 फीट जाए, 14 फीट जाए फीमेल का, तब आपका 13 अंक मिलेगा। और मेडिकल इसका मेडिकल इसी से निर्भर रहेगा। जितना आप अंक लाएंगे तो मेडिकल में आप मेरिट में आपका 1.5% ज़्यादा मिलेगा, 1.5 गुना ज़्यादा रिजल्ट बना है, 1.5 गुना। क्योंकि कितने छात्र मेडिकल में छटाएंगे, कितने छात्र डीबी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा आपको कम से कम 13 मार्क्स लाना है। अगर आप इतना अंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो इसी के बाद हम अगला वीडियो फिर आपके समक्ष रखेंगे। जब तक आपका रिक्वायरमेंट इसको आप लोग पूरा कीजिए। धन्यवाद।